व्हाट इज द फोटो रेस्पिरेशन? सेंट्रल रोल किसका है? देयर इज एंजाइम कॉल्ड एज द प्रोबिस्को, ठीक है, प्रोबिस्को 1,5 is अब इन C3 प्लांट्स हाई CO2, तो दिस इज एक्टिवेटिंग सीधे सीधे फोटोसिंथेसिस, देयर इज नो नीड ऑफ फोटो रेस्पिरेशन, क्लियर? अब यहाँ पे सेम C3 प्लांट्स है बट कंडीशन इज रिवर्स, हाई इंटेंसिटी लाइट, when there is a high intensity light, अब now condition is reversed. अब क्या इसने किया? ऑक्सीजनेशन, oxygenation starts, right? Oxygenation means activation of photorespiration. Photorespiration में सारी प्लांट है, C3 भी है, C4 भी है और कैम भी। तो अगर C3 प्लांट गलती से हॉट रीजन में आ गया तब भी फोटो रेस्पिरेशन विल बी एक्टिवेटेड एंड दे विल सेव द प्लांट, सेव द फोटोसिंथेटिक apparatus. अगर ये C4 प्लांट है या कैम है, then what is happening? The same Rubisco is now with the help of oxygenation they are forming the C2 compound जो हमने बताया फोटो रेस्पिरेशन इन्वॉल्व। अब यहाँ पे क्या होगा बेटा? There are three organelles. There are three organelles. One is the chloroplast. chloroplast. Other one is Peroxisome. peroxisome. ठीक है, peroxisome. And third one is mitochondria. mitochondria. Peroxisome, this is rich in catalase. अब C2 जो कंपाउंड बना ग्लाइकोलेट और ये इधर आ गया, कन्वर्ट हो गया ग्लाइऑक्सिलेट। ग्लाइऑक्सिलेट लेकिन बना तो क्या हुआ? A lot of H2O2 is released, which is neutralized by the enzyme catalase. Peroxisome तो बच गया। Now ये जो है this is converted to the glycine, ठीक है। मैंने बताया है मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स है ग्लाइसिन डिकार्बोक्सिलेज। तो इसका पर्पस क्या था? पर्पस ये था कि C4 प्लांट या कैम में क्या होता है? स्टोमेटा इज क्लोज्ड, स्टोमेटा इज, दिस इज स्टोमेटा क्लोज्ड। जब स्टोमेटा क्लोज हो गई, राइट, देन देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ CO2। CO2 जब एक्सचेंज नहीं हो रहा है तो जो सेल में है फोटोसिंथेटिक apparatus जिसको बोल रहे हो, इसमें CO2 हो गई लो, राइट, ठीक है। अब मैंने ये बताया था कि इन द नाइट, इन द डे टाइम, इन द नाइट व्हाट इज हैपनिंग? Stomata is now ओपन, ठीक है, ओपन हो रही है। तो जब स्टोमेटा क्लोज थी फिर क्या हुआ? फोटो रेस्पिरेशन इज एक्टिवेटेड एंड दिस फोटो रेस्पिरेशन इज एक्चुअली ऑक्सीजनेशन, एंड इफ दिस ऑक्सीजनेशन इज एक्टिव वी आर इन्वॉल्विंग ऑल थ्री ऑर्गेनेल टू स्लो रिलीज ऑफ CO2, क्योंकि CO2 तो एक्सचेंज हो नहीं रही, जो हो रही है उसको धीरे धीरे ही यूटिलाइज करना है सो दैट केल्विन साइकिल शुड नॉट स्टॉप। ऑब्जेक्टिव इज टू रन केल्विन साइकिल। आप कह रहे हैं कि अगर मान लो C3 प्लांट हो या
C4 प्लांट हो या कैम, अगर इसमें फोटो रेस्पिरेशन बंद हो जाए टोटली, तो व्हाट विल हैपन? तो अगर C4 प्लांट है, कैम है, तो ऑलरेडी दे आर इन द एक्सपोज टू हाईलाइट कंडीशन। और C3 जो फोटो रेस्पिरेशन जो है, दिस इज अ फोटो प्रोटेक्टिव। Exact role of this system is photo protective by closing the stomata, ठीक है, so that CO2 exchange should be stopped, water loss should be stopped, right? तो नाइट में ये CO2 exchange will occur नाइट, ठीक है। तो नाइट में क्या करते हैं फोटो, अब भाई अगर आप देखो फोटोसिंथेसिस की क्या कंडीशन है, क्या चाहिए? CO2 वाटर प्लस क्या चाहिए? लाइट। बात समझ रहे हो? ये तीनों कंडीशन चाहिए, नहीं समझे? तो रात में क्या मिसिंग है? रात में CO2 ज्यादा, पानी ज्यादा, लाइट भी कम। तो ये फोटोसिंथेसिस कैसे करेंगे? तो इनको नेचर ने एडिशनल व्यवस्था दी। क्या? मेसोफिल सेल के साथ क्या रहेगी? बंडल स्टिच रहेगी, ठीक है ना। और कैम में क्या है? यहाँ पे क्या बन रही है? C4 कंपाउंड मैलिक एसिड, ठीक है ना, मैलिक एसिड बन रही है। मैलिक एसिड बनने का फायदा क्या है? दे आर लेटर ऑन रिलीजिंग CO2। C4 में भी वही है ना, C2 साइकिल चल रही है एंड दे आर रिलीजिंग द CO2। तो केल्विन साइकिल रन कर पड़ी, रन हो गई, यहां भी रन हो गई, क्योंकि CO2 अल्टीमेटली चाहिए। और ये चीज ऑब्जर्व की गई एल्गी में। आ जाओ, एल्गी में तो कोई फोटो रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म ही नहीं है, हाईलाइट में भी नहीं है, तो एल्गी एंड साइनोबैक्टीरिया में कैसे रन कर रही है केल्विन साइकिल? ये कैसे रन कर रही है यहाँ पे, बोलो? तो यहाँ पे देखा कि एक्चुअली CO2 इज रेगुलेटिंग एवरीथिंग, है ना। तो अगर CO2 5% से 2% कर दें, तो फोटो रेस्पिरेशन की तरह ही सिम्टम आ रहे हैं, मीन्स अब यहाँ स्टोमेटा तो है नहीं। नाउ दे इवॉल्व सेपरेट मैकेनिज्म, एंड व्हाट इज द मैकेनिज्म? डेवलपमेंट ऑफ SCO3 पंप। SCO3 पंप का फायदा क्या है कि दे हैव द कार्बोनिक एनहाइड्रेज इन द लो कंडीशन, दे आर कन्वर्टिंग ऑफ CO2 SCO3, and later on with the help of carbonic anhydrase they are converting them into the CO2। तो यहाँ भी केल्विन साइकिल रन कर गई। तो अब ये क्वेश्चन पूछा कि फोटो रेस्पिरेशन इज एसेंशियल इविल और नॉट? द आंसर इज यस, क्योंकि ये फोटो प्रोटेक्टिव है, हाईलाइट में भी प्रोटेक्ट कर रहा है ना। और एक जनरल कंक्लूजन बनाना है ना, कंक्लूडिव बात देना है। तो एल्गी साइनोबैक्टीरिया में भी क्या कर रही है? सेविंग कर रहा है, सिमिलर मैकेनिज्म आ रहा है, सिमिलर सिम्टम आ रहा है। एंड ये भी देखा गया कि अगर फोटो रेस्पिरेशन म्यूटेंट क्रिएट कर दे, देयर इज ए कंडीशन ऑफ फोटो रेस्पिरेटरी म्यूटेंट। कौन सा कलर अच्छा लग रहा है तुम लोग को बोर्ड? सारे मुझे पता है तुम लोग यही बोलने वाले, सारे अच्छे लग रहे हैं, है ना। लग रहा है जुगनू चमक रहा है इसका ही, कूल लग रहा है ना। हाँ सर। तो फोटो रेस्पिरेशन म्यूटेंट में अब म्यूटेंट क्रिएट कर दिया। अब पूछा कि फोटोसिंथेसिस होगी कि नहीं, वो भी पूछ रहे हो। C4 प्लांट में, कैम में पूछ रहे हो, C3 में पूछ रहे हो। अब आप याद करो पूरा मैकेनिज्म, ये तो आंसर भी दे पाएगा जिसको पूरा मैकेनिज्म क्लियर है। हमने क्या डिस्कशन किया भाई? फोटोसिंथेसिस एक्चुअली में तो ये रन कराने के लिए ना हो रही है भाई, ये फोटो रेस्पिरेशन, ये केल्विन साइकिल कैसे रन कर पा रही है? बिकॉज ऑफ
स्टेपिंग मैकेनिज्म, भाई C2 हुआ, ग्लाइकोलेट आया, ग्लाइक्सोलेट आया, फिर ग्लाइसिन में कन्वर्ट हुआ, फिर CO2 रिलीज हो गया ना, फिर वो केल्विन साइकिल में। तो ये जो सीधे सीधे हाई लाइट इंटेंसिटी में बर्निंग आउट की मैकेनिज्म थी, डिहाइड्रेशन की मैकेनिज्म थी, वो बच गई। लो CO2 कंडीशन है, फोटो रेस्पिरेशन आपकी एक्टिव नहीं है, राइट। अगर फोटो रेस्पिरेशन की वो सिस्टम ना हो, रुबिस्को ना हो, व्हाट इज द मेन प्रिकर्सर? RUBP, रेगुलेज 1,5 फास्फेट, रेगुलेज 1,5 फास्फेट, ये मेन प्रिकर्सर है। हाँ, तो ये तो सब में पाया जा रहा है, C3 में कर लो, C4 में कर लो, टाइम में, सब में। तो ये दोनों का काम कर रहा है। ये लो CO2 कंडीशन में ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर रहा है। जो काम था कि ऑक्सीजन इवॉल्व करेगा अपना, वो ऑक्सीजन एक्सेप्ट करके, और फिर इसीलिए कार्बन का लॉस हो रहा है, कार्बन का लॉस हो रहा है। लेकिन इसी कार्बन, जितना कार्बन लॉस हुआ उतना कार्बन फिक्स भी हो रहा है केल्विन साइकिल। हाँ, और क्या प्रोडक्ट बना? Yes, sir. 1,5 फास्फेट, RUBP प्लस क्या कंबाइन हुआ था यहाँ पे बताओ? CO2, अभी तो कार्बन फिक्स हुआ ना, CO2 RBP, हाँ, और क्या कंपोनेंट, क्या कंपाउंड बना यहाँ पे? व्हाट इज द प्रोडक्ट? ग्लूकोज। अच्छा अभी बताया था कुछ देर पहले, याद करो। RBP प्लस CO2 केल्विन साइकिल है ना, याद करो। फिर तो ATP NADPH बनेगा ना भाई, केल्विन साइकिल का पर्पस टू फॉर्म द ATP NADPH। तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनता है? यस, खींच दिया, मैंने वो साइकिल बताया था पीछे। ATP 12 NADPH 18 ATPase। हाँ, पीछे पन्ना पलटो, मैंने दिखाया था वो जो नहीं ऐसे सर्किल में बनाया था, याद है? दो सर्किल थी, RUBP यहाँ था, याद करो, यहाँ पे CO2 बाइंड करके क्या बन रहा था? फास्फोग्लिसरेट बन रहा था। हाँ सर, हाँ सर, है ना? सर 2 फॉस्फोग्लिसरेट बना था, एक में यहाँ पे CO2 और एक में बना था। हाँ, CO2 फास्फोग्लिसरेट, यहाँ पे 2 PGA है ना, यहाँ पे 3 PGA हो जाता है, फास्फोग्लाइकोलेट, 2 फास्फोग्लाइकोलेट 3 फास्फोग्लाइकोलेट, वो रिजनरेट कर रहे थे RUBP, और फिर ये CO2 से बना के ये फास्फोग्लाइकोलेट। अभी समझ में आई पूरी कहानी? इतना आसान नहीं है C3 CAM C4 को समझना। अभी डेप्थ में जाके भी देख एक्सपेरिमेंट म्यूटेंट के साथ, एल्गिसाइन बैक्टीरिया के साथ, है ना, प्रोटॉन पंप के साथ, उनके स्ट्रक्चर के साथ, क्या कन्वर्जन हुआ, किसमें कन्वर्ट हुआ, है ना, सारी चीज का समरी यही है। इसको सेव कर लें, ये ड्राइंग कॉपी है। और इतना भी वीडियो अपलोड कर देंगे तो पूरा तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, सिर्फ इतना हो।